मुल्क में आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन एनडीएमए को फोन, सूबाई हुकूमतों को मुआवनत फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। दरियाए सवात में बह जाने वाले 18 सयाहों में से 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। लापता अफराद की तलाश जारी। साने में जाबहाक डस्का के 9, मर्दान के 3 बहन भाई सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। साने सवात 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। साने में डस्का के 9, मर्दान के 3 बहन भाई जाबहाक हुए। लापता अफराद की तलाश अब भी जारी। डस्का के एक ही खानदान के 17 अफराद लहरों की जद में आए, 7 बाहिफाजत घर पहुंच गए। तो दरियोब में मुल्तान से आई फैमिली सैलाबी रेले में बह गई। 5 साल बच्ची और 3 बहनें जाबहाक। हरनाई में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में बारिश तो थम गई, कई इलाकों समेत अहम शाहराहों पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद। लियारी में छत गिरने से बाप और कमसिन बेटा जाबहाक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 47.5, गुलशन हदीद में 37, यूनिवर्सिटी रोड पर 24 मिलीमीटर बारिश बरसी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनल खवारिश का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 13 जवान शहीद और 3 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकश बमबार ने गाड़ी काफिले से टकराई। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर नौजवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। फितने में दहशतगर्दी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। दहशतगर्दी के सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अज़म दोहरा दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। बनू के रीजन में शौहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH बनू में जख्मियों की अयादत भी की। मोहब्बत की शादी और फिर तलाक, ट्यूनिस से आई लड़की को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। सुंदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। शादी के चंद माह बाद ही तल्खियां पैदा हुई और तलाक हो गई। घरेलू तशद्दुद के बायस सुंदा ने खुदकुशी की भी कोशिश की। सुंदा 28 नवंबर 2024 को कराची पहुंची थी। और ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तंजीबात का दौरा करने पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुमकिन है राफेल ग्रोसी का दौरा बदनीयती पर मबनी हो। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कदम का इख्तियार रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इजराइल का मुहाफ़िज़ और ग़ुलाम करार दे दिया। कराची समेत मुल्क में आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन एनडीएमए को फोन, सूबाई हुकूमतों को मुआवनत फराहम करने की हिदायत। कहा कि अवाम को मोबाइल फोन मैसेज के जरिए मौसमी सूरत हाल से बाखबर रखा जाए। कराची में गुज़िश्ता रोज कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नशीबी इलाके दरियाब आ गए। सड़कों पर पानी ताहाल जमा। साहिली इलाकों में तुगयानी। लियारी में छत गिरने से बाप और कमसिन बेटा जाबहाक। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 47.5, गुलशन हदीद में 37, यूनिवर्सिटी रोड पर 24 मिलीमीटर पानी बरसा। अमरीकी सदर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में फिर बोल पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इजराइल में नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कामयाबियां हासिल की गई। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा।
इस्फहान में ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजोदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर न थे। ये बात जनरल डैन कैन ने अमरीकी सेनेटर्स को बताई। इस्फहान को सिर्फ अमरीकी आबजोद से दागे गए टोमाहॉक मिसाइल ने निशाना बनाया है। ईरान में आला अस्करी और जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता 60 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान की सड़कों पर आवाम का जम गफीर उमड़ आया। मैयतों को कौमी परचम में लपेटकर जुलूस की शक्ल में तदफीन के लिए लाया गया। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। इजराइल ने पनागुज़ीन कैंपों, स्कूलों और घरों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 56,412 हो गई। इजरायली फौज का हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा अल ईसा को शहीद करने का दावा। कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड हमास लीडर मारा गया। बरतानिया के सालाना मौसीकी के मेले ग्लासट्री फेस्टिवल में गुलकारों ने फलस्तीन की हिमायत और इजराइल मुखालिफ नारे लगा दिए। नी कैप बैंड अपनी आमदनी पर कमी पर तैयार। रुकन ने कहा कि फलस्तीन के मामले पर हम आवाज बुलंद करेंगे तो दूसरे म्यूजिक ग्रुप भी आवाज उठाएंगे। इजराइल में सेहूनी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों अफराद का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की अर्गमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सर्बिया में लाखों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कबल अज वक्त इंतखाबात और सदर अलेक्जेंडर की 12 साल हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। कई अफराद धर लिए गए। पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया से मुस्तहकम होने तक का सफर। आलमी सतह पर पॉइंट्स में 11% बेहतरी। ब्लूमबर्ग ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी हो गई। पाकिस्तान गुज़िश्ता 12 माह में तमाम ममालिक में बेहतरी में पहले नंबर पर रहा। हुकूमत का बिजली सार्फिन को पूरे 35 रुपए का रिलीफ। बिलों में पीटीवी फीस खत्म करने का फैसला कर लिया गया। बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। मुल्क में 4 करोड़ से जायद बिजली सार्फिन से पीटीवी फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। मैं इन 26 अराकीन के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूं। एज लॉन्ग एज आई सिट ऑन दिस चेयर, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको आई एम गिविंग यू द राइट रीजंस, आई हैव सस्पेंडेड यू। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज पर स्पीकर का एक्शन। 26 अरकान मुअत्तल कर दिए गए। 20 लाख से जायद जुर्माना आया। मलिक अहमद खान का रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया गया। कहा कि निज़ाम को यरगमान नहीं बनाने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 52 करोड़ के गोल माल का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाबी हल्के में सरकारी अस्पताल में माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गई। मुफ्ती महमूद मेमोरियल अस्पताल DI खान में अद्वियात की खरीदारी में हेरफेर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कई गैर कानूनी भर्तियों का भी इंकशाफ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 1370 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जैवलिन थ्रो की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। नीरज चोपड़ा की टॉप पोजीशन। जर्मनी के वेबर तीसरे नंबर पर है। और वीनस में अमेजोन के बानी जेफ बेजोस और साबिक सहाफ़ी लॉरेन की शादी की तकरीबात जारी। दुल्हा दुल्हन की पहली तस्वीर सामने आ गई। लॉरेन ने इंस्टाग्राम पर शादी की जोड़ी में तस्वीर शेयर की है।